तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग ऑपरेटर्स की बात करेंगे पाइथन में। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था कि हम लोग स्ट्रिंग्स की बात करेंगे, बट मैंने लास्ट वीडियो में ऑपरेटर्स मिस कर दिए थे। तो इसीलिए, क्योंकि वीडियो हमारी जो है वो लंबी हो गई थी, तो इसलिए आज की वीडियो में पहले हम ऑपरेटर्स की बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पाइथन की स्ट्रिंग्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो हमारे पास पाइथन में ऑपरेटर्स हमारे पास होते हैं, 4 ऑपरेटर्स होते हैं। पहला होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, फिर हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स, उसके बाद होते हैं हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स, और एक होते हैं हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ये 4 ऑपरेटर्स के आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है गाइस, चलो चलते हैं। तो चलो चलते हैं हम अपनी विजुअल स्टूडियो कोड में, और ये मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ। ठीक है। तो गाइस, हम लोग अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आ चुके हैं और अब हम लोग अपने ऑपरेटर्स की बात करनी शुरू करते हैं। ठीक है। तो जो ये हमारा ऑपरेटर्स का टॉपिक है, ये हमारा वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स का ही पार्ट है। ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। हम सबसे पहले सारा कुछ कमेंट आउट कर देंगे। ठीक है। और फिर हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग लिखते हैं ऑपरेटर्स इन पाइथन। ठीक है। ये भी हम लोग एक कमेंट लिखेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स इन पाइथन। ठीक है। तो अब हमारे पास 4 टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। पहला होता है हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है। तो जो हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, उसमें हमारा आता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूलस और परसेंट। ये सब हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे a प्लस बी। ठीक है। जैसा कि हम कह सकते हैं, या फिर मैं आपको न्यूमेरिक उसमें दिखाऊंगा, जैसे 5 प्लस 6। ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा दिस प्लस साइन। ठीक है। हम दोनों साइड से ऐसे लिख देंगे, प्लस साइन इज इज एन अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है। इससे आपको पता लग जाएगा। हम इसमें सिर्फ जो जनरली यूज हम करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में कोड करते टाइम, मैं उनकी बात करने वाला हूँ। ठीक है। जैसे 3 - 1, ये है हमारा, ये भी हमारा जो है एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है। ठीक है। और साथ में आपको मैं इनके फंक्शंस भी बताता रहूंगा। अब जैसे माइनस साइन तो आप लोग को सबको पता होगा कि सब्ट्रैक्शन में काम आता है, और प्लस वाला हमारे एडिशन में काम आता है। ठीक है। अब जो अगला है, हम उसको उसकी बात करेंगे, वो है हमारा मल्टीप्लिकेशन के लिए जो हम यूज कर सकते हैं, करते हैं। ठीक है। ये हमारा स्टार। ठीक है। ये है हमारा स्टार ऑपरेटर। ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑपरेटर विच इज यूज्ड फॉर एडिशन, लिख देता हूँ। थोड़ा सा इसको हम लिख लेंगे यहाँ। ठीक है। ये हमारा जो इसके नीचे है, ये फॉर मल्टीप्लिकेशन हमने यूज किया, फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद जो आता है वो है हमारा, ये हमारा डिवीजन के लिए यूज होता है। ठीक है। इसके बाद जो है वो हमारा मॉड्यूलस है, जो कि बेसिकली हम परसेंट साइन से डिनोट करते हैं। ठीक है। जो इसका जो हमारा नेक्स्ट है, वो है हमारा
मॉड्यूलस, जैसे कि अगर मैं लिखूं यहाँ पर 8% यानी मॉड्यूलस, और यहाँ पर मैं लिखूं 2। तो गाइस अब हम लोग बात करेंगे हमारे जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है, जिसको हम परसेंट साइन से डिनोट करते हैं, इसका क्या फंक्शन है। बेसिकली जब हमने लिखा 8%2, तो 8 को जो है 2 वो फुली डिवाइड कर देता है, तो जो हमारा रिमाइंडर होगा इस केस में वो हमारा 0 होगा। ठीक है, क्योंकि ये फुली डिवाइड कर रहा है। अगर अगर हमारा कोई नंबर आ जाता है फॉर एग्जांपल जो कि एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है, या फिर कोई इरेशनल नंबर है, तो वहां पर जो है हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे 22/7 जो कि पाई की हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, वो मतलब उसका अभी तक कोई एंड नहीं मिला है हम लोग को, वो आगे आगे आगे, तो वो एक इरेशनल नंबर है, एक नॉन टर्मिनेटिंग जिसकी वैल्यू है, रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से तो जो उसका रिमाइंडर होगा वो अभी तक हमारा 0 नहीं आया है। ठीक है, तो उसमें जो मॉड्यूलस अगर हम शो करेंगे तो वो हमारा कुछ भी शो कर सकता है, लाइक 1 2 3। अब मुझे नहीं पता एंड का। तो अब जैसे हम 8%2 की बात करें, तो इसमें जो है हमारा जो आंसर आएगा वो 0 होगा, क्योंकि जो 2 है वो 8 को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, जिससे जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 आएगा। ठीक है, मॉड्यूलस का बेसिकली ये फंक्शन होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग, ये थे हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब हम लोग बात करने वाले हैं अपने असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, अब असाइनमेंट ऑपरेटर्स हमारे होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल x प्लस इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये असाइनमेंट के बारे में बता रहा है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है, थोड़ा आप ध्यान से सुनना। तो मैं कमेंट में भी यहाँ पर लिख देता हूँ, इट इज सेम एज, इट इज सेम एज x इज इक्वल टू x प्लस 3। यानी कि ये ऐसे नहीं है x प्लस इज इक्वल टू 3, इनके x में क्या प्लस करोगे कि वो 3 आए, ऐसे नहीं है। x की वैल्यू है x प्लस 3। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ x की वैल्यू यहाँ 2 है, तो 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3, तो कि इसका आंसर जो होगा वो फॉल्स होना चाहिए, क्योंकि 2 इक्वल कैसे हो सकता है 2 प्लस 3 के। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारे पास प्लस में है, माइनस में है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब और भी मैं आपको दिखा देता हूँ, लाइक x माइनस इज इक्वल टू 5 और 4। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको भी ऐसे लिख दूंगा, इट इज सेम एज वाले उसमें। ये आपको बाद में इजी होगा समझना। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं, जैसे x मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 2। तो यहाँ लिख देते हैं इट इज सेम एज x इंटू एक्स मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, ऐसी सेम हमारे पास डिवाइड में आता है, x डिवाइड इज इक्वल टू 3। तो हम इसको लिख सकते हैं सेम एज x इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 3। मतलब ये एक न्यू वैल्यू असाइन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल x की वैल्यू जो है वो पहले से 3 है, तो अब जो न्यू वैल्यू ऑफ x होगी वो 1 होगी, 3 डिवाइडेड बाय 3 1 होगा, तो इसलिए वो एक न्यू वैल्यू असाइन हो जाएगी इसको। ठीक है, तो अब हमने ये बात करी थी इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। ठीक है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड यही है। एक इसमें हमारे पास ये भी जो बहुत कॉमन है, जैसे हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 5 फॉर एग्जांपल। तो x इसमें हमारा एक वेरिएबल है, तो इसमें तो मुझे नहीं लगता लिखने की ज़रूरत होगी। ओहो,
तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स की। इसमें हम जो है चीज़ों को कंपेयर करते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने मेरा पाइथन प्रोजेक्ट फॉर बिगिनर्स की प्लेलिस्ट में जो मैंने फर्स्ट प्रॉफिट लॉस कैलकुलेटर बनाया था, वो बेसिकली एक जस्ट आइडिया देने के लिए था कि हम लोग बहुत बेसिक प्रोजेक्ट था वो। अभी हम लोग आगे अपने इसी प्लेलिस्ट में हम लोग बात करेंगे और कुछ प्रोजेक्ट्स की, तो मैं आपको बता दूंगा। जब हम लोग एक लेवल का सीख लेंगे तो हम एक बढ़िया कुछ यूजफुल प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो अब अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हैं तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज़ हमने हमारी फर्स्ट वीडियो में भी किया था, जो कि पाइथन में हमने प्रॉफिट लॉस कैलकुलेटर बनाया था हमने। तो आप एक बार वो वीडियो चेक कर सकते हैं। मैं उसका जो लिंक है वो आपको आई बटन में भी दे दूंगा और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ठीक है। उस वीडियो को ज़रूर देखना, आपको क्लियर हो जाएगा ये बहुत ज़्यादा कंपैरिजन ऑपरेटर्स का टॉपिक, ठीक है। क्योंकि कंपैरिजन ऑपरेटर्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये मोस्टली हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें यूज़ होता है। जनरली प्रोजेक्ट में हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर्स का तो यूज़ करते ही हैं, ठीक है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स में जैसे हम लोग लिख सकते हैं 5 इज इक्वल टू 5, मतलब इसमें जो हमारा जो कंप्यूटर है वो हमें ट्रू देगा, क्योंकि 5 इज इक्वल टू है, ठीक है। वो लिख देते हैं 8 इज ट्रू एज 5 इज इक्वल टू 5, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 5 इज ग्रेटर देन 6, तो यहाँ पे फॉल्स क्यों देगा? क्योंकि 5 तो 6 से छोटा है ना, हमने क्योंकि काउंटिंग पढ़ी है, तो इसलिए उसके अकॉर्डिंग क्या है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि 5 इज लेस देन 6, ठीक है। तो इट इज फॉल्स एज 5 इज लेस देन 6, ठीक है। अब जो हमारा अगला है वो ग्रेटर देन है। मैं सेम केस को ही कंसिडर कर लेता हूँ। 5 इज लेस देन 6, यानी कि 6 इज ग्रेटर देन 5, इट इज ट्रू, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इट इज ट्रू एज 6 इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो हमारा है ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। इसमें होता है आइदर इट इज ग्रेटर देन और इट इज इक्वल टू सम वैल्यू, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x, यानी कि जो x की वैल्यू है वो 5 से लेस देन होगी या 5 के इक्वल होगी। उसकी 0 से लेकर 5 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है, 5 भी हो सकती है पर 6 नहीं हो सकती, क्योंकि जो 5 है वो ग्रेटर है x से, या तो ग्रेटर है या इक्वल है। x की वैल्यू 5 से बड़ी हो ही नहीं सकती, उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी x की वो होगी 5, ठीक है। x can have the maximum value of 5, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इसमें यही पता लग रहा है कि x इज लेस देन और इक्वल टू 5, ठीक है। हम x की अगर टर्म्स में बात करें तो x इज लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि 5 ग्रेटर है। अगर हम ऐसे लिख दें x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, तो मतलब 5 से बड़ी इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, 5 से छोटी कोई वैल्यू आ ही नहीं सकती है x की,
ठीक है। लेट्स से यहाँ मैं लिख देता हूँ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। ठीक है, सेम चीज ही आएगी वैसे यहाँ पर ऑलमोस्ट। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x कैन हैव द मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, क्योंकि उससे कम नहीं हो सकती है, मिनिमम वैल्यू ऑफ 5। ठीक है, अब इसमें हमारी एक चीज और है, जैसे x इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, जिसमें हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं, नॉट इक्वल टू 1। तो यानी कि x की और कोई भी वैल्यू हो सकती है एक्सेप्ट 1। ठीक है, यहाँ लिख दूंगा x कैन हैव एनी वैल्यू एक्सेप्ट 1। ठीक है, 1 के अलावा x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, -1 हो सकती है, 0 हो सकती है, 10 हो सकती है, 5 हो सकती है, 11 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, पर 1 नहीं होगी। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स की। ठीक है, ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसमें हम लोग लिख लेते हैं एंड और नॉट की बात हो रही है, एंड और नॉट, यानी कि एंड आइदर, मतलब इसमें तीन आते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स, वो है एंड, दूसरा है नॉट और तीसरा है और। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ देयर, कमेंट में लिखता हूँ देयर आर 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड एंड और नॉट। ठीक है, अगर मैं लिख दूं 5 इज ग्रेटर देन 3 एंड 5 इज ग्रेटर देन 2, तो ये हमें ट्रू वैल्यू देगा। ठीक है, इट विल रिटर्न ट्रू if all the given statements are true। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है, आर ट्रू। ठीक है, अब ये तभी हमें ट्रू देगा अगर हमारी 5 जैसे ग्रेटर देन 3 है और 5 इज ग्रेटर देन ट्रू, तो ही ये ट्रू देगा। कोई एक भी कंडीशन फॉल्स होगी तो ये ट्रू नहीं देगा। ठीक है, अब और जहाँ यूज होता है तो हम लिख देंगे 5 इज ग्रेटर देन 3 और 3 इज लेस देन 5। ठीक है, तो ये क्या बताएगा, इसका मतलब आइदर ऑफ द वन स्टेटमेंट शुड बी ट्रू, या ये या वो। ठीक है, आइदर और, तो आइदर वन शुड बी ट्रू if any one statement, any one of the given statements लिख देते हैं, any one of the given statements is true। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख देंगे। इसकी जो नेक्स्ट है वो आती है नॉट, यानी कि इनमें से वो तभी ट्रू देगा अगर इनमें से कोई भी जो है वो सही नहीं है। ठीक है, अब जैसे अगर मैं यही ले लेता हूँ, या इसकी जगह हम दूसरा लिखते हैं, जैसे 6 इज लेस देन 1, नॉट 2 इज लेस देन 0। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको ना प्रिंट में डाल देता हूँ, देखते हैं ये क्या प्रिंट करेगा। सबको कमेंट आउट कर दूंगा। ठीक है, ये 5 रह गया है।
फिर मैं आप लोग को ये नीचे वाला जो है वो प्रिंट करके दिखाता हूँ, ये जो नॉट की वैल्यू है, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोग को एक बार करके दिया तो फॉल्स ट्रू, ठीक है। इसका मतलब बता रहा है, क्या बता रहा है, हाँ, ये फॉल्स क्यों शो कर रहा है फर्स्ट वाले में, क्योंकि हमने कॉमा लगा के इसको सेपरेट कर दिया, बट नॉट को ये ट्रू दिखा रहा है, ठीक है। अगर मैं लिख दूं इसको, अगर मैं हटा देता हूं नॉट, अगर मैं लिख दूं लाइक यहाँ पर मैं लिख दूं -1, ठीक है, नॉट -1 फॉल्स, तो क्योंकि -1 लेस देन है तो वो फॉल्स शो करेगा, क्योंकि हमने इसको यही बताना है ना कि इसको नॉट करेक्ट वैल्यू बतानी है। तो अब -1 जो है वो 0 से छोटा है, तो इसलिए ये ट्रू बताएगा, क्योंकि हमने नॉट पूछा है। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5, तो क्या ये बताएगा, तो ये ट्रू देगा, क्योंकि हमने तो इसको कहा ही है कि तुम गलत बताओ, नॉट बताओ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इट विल रिटर्न द, it will return true if the value is false, if the condition is false, ठीक है, condition is false, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी सी नोट करने वाली है। अब मैं एक बार सारा कमेंट से हटा दूंगा, ठीक है। तो इस आज की वीडियो में हम लोगों ने बात किया हमारे ऑपरेटर्स के बारे में, जो कि हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की सबसे पहले हमने बात करी, ठीक है। एक बार मैं सारा कंक्लूड कर दूंगा कि हमने क्या क्या पढ़ा आज। तो हमने सबसे पहले तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की बात करी, जो कि था हमारा प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस, ठीक है। और फिर हमने बात करी अपने असाइनमेंट ऑपरेटर्स की, जो कि था हमारा प्लस इक्वल टू, जैसे x प्लस इज इक्वल टू 3, यानी कि इट इज सेम एज x इज इक्वल टू x प्लस 3, ठीक है। उसके बाद हमने बात करी कंपैरिजन ऑपरेटर्स की, जिसमें हमने इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू, ये सब चीज़ों की बात करी। फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो थे हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स, हमने उनकी बात करी, जिसमें आते हैं हमारे नॉट, एंड, और, ये 3 ऑपरेटर्स जिसमें आते हैं, हमने इसकी बात करी, ठीक है। गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। हम लोग मिलते हैं एक नई टॉपिक में, एक नई वीडियो में, जिसमें अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपने स्ट्रिंग्स की, जिसमें हम लोग, जो कि एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है, जिसमें हम लोग स्ट्रिंग्स की स्लाइसिंग करेंगे, उसकी लेंथ का पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे इसका जो मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में ही दूंगा, ठीक है। तो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड बाय।